आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल में नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के डागर गांव में गुलदार द्वारा घात लगाकर हमला करने की घटना से गांव सहित पूरा क्षेत्र दहशत में आ गया है। गुलदार द्वारा क्षेत्र में पहली बार किसी व्यक्ति पर हमला करने की इस पहली घटना से लोग सहमे व दहशत में नजर आ रहे हैं। मेरा नाम रविंदर सिंह है और मैं ग्राम डागर से हूँ। और सर यहाँ पे 2-3 दिन से बाघ का बहुत आतंक मचा रखा है। और सर यहाँ पे 2-3 दिन पहले यहाँ पे प्रताप सिंह पुंडरी की 3 बकरियां बाघ ने मार दी। और उसके बाद धीरेन्द्र पुंडीर की बकरी यहाँ पे कल परसों पकड़ ली। और उसके बाद कल शाम को 8:30 पे यहाँ पे गांव में आप चाहते क्या हैं? धर्म सिंह पुंडीर पे बाघ ने हमला कर दिया। हम चाहते हैं कि बाघ को या फिर पिंजड़ा या कुछ मतलब दूसरी जगह या छोड़ दिया जाए और गांव को सुरक्षा दिलाई जाए। घटना शुक्रवार रात्रि 8 बजे की बताई जा रही है। डागर गांव का धर्म सिंह घर के पास ही गांव में दुकान पर सामान लेने गया था। वापसी में वह सामान लेकर घर के पास पहुंच ही चुका था कि पहले से घात लगाए गुलदार ने धर्म सिंह पर हमला बोल दिया। दुकान से रास्ते में बाघ मिल गए मेरे को। नीचे में मकान भी था, पीछे से आ रहा था। उसने मेरे को हमला किया। छाता मेरे पास था, सब्जी था, मैंने उसे पीछे चला दिया था। बाकी तब उसने छोड़ दिया मेरे को, नहीं तो मेरे को कर देता वो। बारिश के कारण हाथ में छाता लिए धर्म सिंह चीखते चिल्लाते गुलदार से अपना बचाव कर ही रहा था कि इसी बीच गांव के ही 2 मोटरसाइकिल सवार तेज रफ्तार के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। शोर शराबा सुनकर गुलदार भाग खड़ा हुआ और धर्म सिंह की जान बच गई। हमले में गुलदार ने धर्म सिंह की पीठ और नाथों पर नाखून मारे हैं। घटना की सूचना पाते ही वन विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची। वन विभाग और पुलिस टीम ने गांव के आसपास की झाड़ी और जंगल छान मारा, लेकिन गुलदार का कहीं अता पता तक नहीं चल पाया। क्षेत्र में पहली बार किसी व्यक्ति पर गुलदार द्वारा हमले की इस घटना से पूरा क्षेत्र दहशत में है। ग्रामीणों की मांग है कि पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ा जाए ताकि क्षेत्र के लोग गुलदार से भय मुक्त हो सकें। नगर के समीप डागर गांव, यहाँ पर बाघ का आजकल दहशत का माहौल है कि बाघ के आने से विगत रात्रि यहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति पर आक्रमण कर दिया गया और वो व्यक्ति घायल हो गया। और गनीमत ये रही कि उस रोड पर पीछे से स्कूटी वाले आ रहे थे, इस कारण बाघ को डर के मारे भाग गया, नहीं तो अन्यथा कुछ और बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। तो लोगों का कहना है कि कई दिनों से ये बाघ वो गाँव में घूम रहा है और इसने कहीं पशु पर अटैक किया है, कहीं पशु मार दिए हैं। तो गाँव की मांग है कि वन विभाग यथाशीघ्र इस पर कार्रवाई करे और जिससे कि गांव वाले को ये जो दहशत में है वो आराम से अपना यहाँ पर जीवन यापन कर सकते हैं। घटना की पुनरावृत्ति होने पर क्षेत्र के लोगों ने आंदोलन की धमकी दी है। उप प्रभागीय वन अधिकारी मनमोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि गुलदार हमलावर क्यों हुआ इसका पता कर लिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया जाएगा। बहरहाल ग्रामीण अंधेरा होते ही घरों में दुबकने को मजबूर हैं, दहशत में जीने को मजबूर हैं। जैसे यहाँ पे सूचना मिली, 2-3 दिन पहले भी सूचना मिली है। हमारा स्टाफ यहाँ लगातार यहाँ पे क्षेत्र में मेका प्रधान जी से, सरपंच जी से संपर्क में है और लगातार हम लोग गश्त कर रहे हैं। और अब आगे भी स्टाफ को यहाँ पे डिप्यूट कर दिया गया हमने और लगातार इस पे संपर्क में रहेंगे जब भी यहाँ पे कोई अगर ऐसी होती है। जी संपर्क में तो रहेंगे सर, लेकिन गुलदार को जैसे पिंजरे में, क्योंकि वो अगर उसको खून जैसे लग गया तो मॉनिटर हो जाएगा तो बड़ी संकट की स्थिति हो जाएगी। देखेंगे हम 1-2 बार, हम जो हमारी रिपोर्ट यहाँ जाएगी ना कि ये देखना चाह रहे हैं कि किस स्थिति में उन्होंने हमला किया, आमने सामने उसका हुआ है या वास्तव में मॉनिटर है या किन परिस्थितियों में बच्चे हैं उसके साथ। कई बार बच्चे साथ रहते हैं इसलिए वो अटैक कर लेता है उस पर ना। तो यही अगर लगातार हम उसमें संपर्क में हैं, रेंज साहब यहाँ पे लगातार गांव वालों से भी उससे हम भी संपर्क में हैं। तो जैसी स्थिति बनेगी, पिंजरे लगाने की बनेगी, उसको भी हम लगाएंगे। लेकिन थोड़ा हमको मूवमेंट देखना पड़ता है कि क्या गुलदार की क्या मूवमेंट है क्षेत्र में।